इस वीडियो में आपको अंडर ग्रेजुएट सेंट्रलाइज्ड एडमिशन जो हो रहे हैं उनके बारे में डिटेल्ड बताया जाएगा और कैसे आपके हायर चांस होंगे एडमिशन के। तो ये वीडियो आप अंत तक पूरी देखते हैं तो आपको पूरा एडमिशन का सिनेरियो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। सिनेरियो में चेंज आए हैं और वो बहुत से स्टूडेंट को नहीं पता है। तो दोस्तों, जो चैनल पर नया हो वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो दोस्तों, डीएचई ने यह नोटिस भेजा है सभी स्टेट और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को, गवर्नमेंट कॉलेजेस को, गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस को और सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेज को। तो यह नोटिस किस लिए है? यह क्लैरिफिकेशन है सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन एडमिशन की। तो उन्होंने प्रक्रिया में चेंज करा है। सबसे पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। बहुत एक्सटेंसिव डेलिब्रेशन, बहुत से लोगों के कहने पे, रिक्वेस्ट करने पे उन्होंने अब कमान कॉलेज को सौंप दी है। तो क्या होगा सिनेरियो मैं बताता हूँ आपको। 26 तक अपने फार्म भरने हैं। 26 तक आप ओपन काउंसलिंग में पार्ट लेने के लिए फार्म भरेंगे। उसके बाद जितने भी वेटिंग लिस्ट बन के आएगी तो वो 28 तक वो वेटिंग लिस्ट उच्चतर शिक्षा विभाग डीएचई हरियाणा आपके कॉलेज को साथ शेयर करेगा। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद 28 तारीख को कॉलेज की ओपन फर्स्ट लिस्ट लगेगी, जिसे थर्ड लिस्ट कहा जाएगा, क्योंकि ओपन की पहले नहीं लगी है लेकिन मेरिट लिस्ट पहली और दूसरी लग चुकी है। तो ये थर्ड लिस्ट होगी और यह डेली लिस्ट लगेंगी। डेली एडमिशन होंगे, डेली लिस्ट लगेगी। कॉलेज में जाकर आप फीस जमा करा सकते हैं। जो ऑनलाइन जमा कराना चाहते हैं वो ऑनलाइन जमा करा सकते हैं। और सारे नॉर्म्स, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन होगी वह यूनिवर्सिटी की लागू होगी। जैसे एमडीयू की कोई टर्म्स एंड कंडीशन है वो एमडीयू की लागू होगी, और जो सीआरएसयू की है, केयू की है, वो सीआरएसयू और केयू की उनके कॉलेजों पे लागू होगी। तो दूसरा पॉइंट आता है ओपन मेरिट लिस्ट। तो दोस्तों, ओपन मेरिट लिस्ट डेली बेस पे तैयार की जाएगी अगर सीटों की अवेलेबिलिटी है तो दोस्तों डेली नई मेरिट लिस्ट आएगी। 28 को आएगी। 28 को एडमिशन हो जाएंगे जिनके। फिर अगले बात बची हुई सीटों पे 29 को आएगी। फिर ऐसे ही बची हुई सीटों पे 30 को आएगी। ऐसे आपके एडमिशन होंगे। तो मैं आपको सिनेरियो एक बार और क्लियर कर देता हूँ। एक बार यहाँ पर ब्रश के इस्तेमाल से आपको आएगी 28 को मेरिट लिस्ट, ठीक है। मान लो 100 स्टूडेंट हैं उसमें जो उन्होंने शेयर करी है कि यह 100 बच्चे दाखिला लेना चाहते हैं और सीट है कॉलेज के पास 20 सीट। तो दोस्तों मेरिट लिस्ट बनेगी 28 तारीख को। 20 नाम आएंगे उस लिस्ट में, जो मेरिट लिस्ट बेस पे तैयार होंगे, जिस पे रिजर्वेशन कैटेगरी लगेगी। 20 नाम 28 तारीख को आएंगे। उसके बाद क्या होगा? 28 तारीख को उन 20 में से जिन्होंने एडमिशन ले लिया, ठीक है, जो नहीं लेना चाहते उसके बाद 29 तारीख को दोबारा लिस्ट लगेगी। तो ऐसे आपके एडमिशन होंगे। जो एडमिशन लेना चाहेगा वो अपनी फ़ीस जमा करा देगा। डेली की डेली बेसिस पे मेरिट लिस्ट अपडेट होती रहेगी, सीटें रहती हैं तो। और साथ ही कॉलेजेस को ये अपने पोर्टल पे अपडेट करना है। और ध्यान दें, सरकारी जितने भी कॉलेज हैं उनको ऑनलाइन ही फ़ीस जमा करानी है और ऑफलाइन जमा कराने की सिर्फ एडेड और सेल्फ फाइनेंस कॉलेजेस के लिए है। तो दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट आता है रिजर्वेशन कैटेगरी का। तो रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। रिजर्वेशन कैटेगरी अप्लाई होगा, सिस्टम अप्लाई होगा। अगर रिजर्वेशन कैटेगरी में मान लो 10 सीट हैं और कैंडिडेट 5 हैं तो पाँचों के नाम आएंगे। और 5 नाम आने के बाद फिर उसके बाद वो खाली हो जाएंगी और जनरल के भर सकते हैं उन 5 सीटों को, बची हुई को। तो दोस्तों रिजर्वेशन वालों को कोई भी नुकसान नहीं होगा। ओपन मेरिट लिस्ट डेली प्रिपेयर की जाएगी और वैकेंट सीटों की अपडेट की जाएगी। और नेक्स्ट पॉइंट आता है सब्जेक्ट कम्बिनेशन का। तो दोस्तों सब्जेक्ट कम्बिनेशन आपको ज़्यादा से ज़्यादा भरने हैं। जितने ज़्यादा सब्जेक्ट कम्बिनेशन भरोगे आपके उतने ही ज़्यादा चांस हैं एडमिशन के उस जगह। तो एक बड़ी अपडेट इसमें यह आई है कि डीएचई ने कॉलेजों के कहने पे सब्जेक्ट जो कम्बिनेशन होते हैं उनमें इंक्रीज और डिक्रीज़ करने की भी सुविधा दे दी है कॉलेजेस को। तो कई सब्जेक्ट कम्बिनेशन में बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशंस आ रही थी और उनमें कट ऑफ हाई जा रही थी, तो इसके चलते वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। लेकिन वो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ पहले राउंड के बाद कर सकते हैं। ओपन मेरिट लिस्ट का पहला राउंड 28 अक्टूबर से 2 नवंबर तक चलेगा और 2 नवंबर के बाद दोबारा से एप्लीकेशन मांगी जाएंगी, दोबारा से पोर्टल खोला जाएगा, दोबारा से ओपन
ओपन मेरिट लिस्ट में रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे, काउंसलिंग में हिस्सा ले सकेंगे। जिन्होंने कभी फार्म नहीं भरा वो 3 तारीख से दोबारा फार्म भर सकेंगे। और दोस्तों अगली बात आती है एडमिशन कैंसिल करवाने की क्या सिचुएशन है। तो आपको एडमिशन कैंसिल करवाने के लिए तो जो भी स्टूडेंट पहले एडमिशन ले चुके हैं और उनका मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो उन्हें मेरिट लिस्ट में फ़ीस नहीं भरने दिया जाएगा। पहले उन्हें अपना एडमिशन कैंसिल कराना होगा। जहाँ पे उन्होंने ले रखा है वहाँ पे उन्हें एक लेटर लिखना होगा और वो एडमिशन कमेटी एडमिशन कैंसिल कर देगी। फिर उसके बाद आप जहाँ पे आपका नाम आया ओपन मेरिट लिस्ट में वहाँ पे आप एडमिशन ले सकेंगे, फ़ीस भर सकेंगे। और इसके बाद आता है परिवार पहचान पत्र। तो दोस्तों ओपन एडमिशन के राउंड है जो 28 अक्टूबर से लेके 2 नवंबर तक चलेगा। कॉलेज आपको उसमें परिवार पहचान पत्र, आपकी आईडी भी मांगेगा। और नेक्स्ट आता है क्लास शुरू होने का। तो दोस्तों क्लास 2 नवंबर से शुरू होएंगी। और साथ ही यह क्लिप भी मैं आपको दिखा देता हूँ। 28 अक्टूबर से 2 नवंबर तक आप कॉलेज में जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। डेली लिस्ट अपडेट होएंगी। और 26 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन है। और क्लास ऑनलाइन लगाई जाएगी या ऑफलाइन, इस बारे में कोई क्लियर कट इंस्ट्रक्शन नहीं है अब तक ऑनलाइन लगने के ही ज़्यादा चांस लग रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसे अपने ग्रुप्स में अपने दोस्तों में शेयर करें जो एडमिशन लेना चाहते हैं। बहुत से स्टूडेंट को गाइड नहीं है और अब ये मौके पे लास्ट मौके पे चेंज हुआ है, बहुत बड़ा चेंज है ये। धन्यवाद दोस्तों।